ओरिएंटेड चीज़ें हमारी नहीं हो रही हैं। हमारी वो चीज़ें हो रही हैं, वो कार्य योजना बन रही है जो आम जनता को सामान्य तौर पर राहत दिलाए। हम आज के की जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार, इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए जनता जिसने लालू प्रसाद जी के समय सामाजिक न्याय की जो का स्वाद चखा है, मैं समझता हूं कि वो लोग फिर से सजग हो चुके हैं। आप देखें तो मास यह चाहता है। अभी हाल का एक सर्वे आया, सर्वे में आपने देखा कि कौन किसको लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है महागठबंधन की। जी, महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायक दल की बैठक है और इसमें सभी घटक दलों के विधायक शामिल होंगे। तो आलोक मेहता जो आरजेडी के नेता हैं, उनके घर पर, सरकारी आवास पर ये बैठक आयोजित की गई है। तो महागठबंधन विधायक दलों की बैठक है। आज 6 मार्च को मैंगल्स रोड सरकारी आवास में बैठक होगी। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक का एजेंडा साफ है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव सर पर है, तो कैसे चुनाव की तैयारी की जाए और किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। तेजस्वी यादव युवाओं पर, महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। महिलाओं को सरकार बनने के बाद 2,500 रुपया देने का वादा किया है, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है और बीपीएससी का जो मुद्दा है उसको लगातार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। तो किस तरह से युवाओं को, महिलाओं को साधना है, उस रणनीति पर विचार विमर्श होगा। कितनी सीटों पर कौन दल लड़ेगा, उस पर भी बातचीत शुरू होगी, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अभी भी 70 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना बिहार का प्रदेश चुनाव प्रभारी भी बदल दिया है, कृष्णा अलवारू को बना दिया है और वो तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू है सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर। और कांग्रेस पार्टी ने ये भी कह दिया है कि अब लालू यादव के फटे नोट कांग्रेस पार्टी नहीं चलाएगी, यानी उन्हीं सीटों पर लड़ेगी जिन सीटों पर जीत की संभावना होगी। CPI-ML की भी मांग बढ़ गई है क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा था। तो कांग्रेस पार्टी को अगर 70 सीटें मिलती हैं तो CPI-ML भी ज़्यादा सीटों की मांग करेगा, ये जाहिर है। तो आज तेजस्वी यादव तमाम घटक दलों के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और अपने चुनावी एजेंडे पर बातचीत करेंगे। सीटों की संख्या पर बातचीत होगी, सीटों के चयन को लेकर बात आगे बढ़ेगी। तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आलोक मेहता का ये सरकारी आवास है। हम चलते हैं, आलोक मेहता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की इस बैठक का एजेंडा क्या है और क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन को साथ लेकर, भरोसे में लेकर समय से पहले सीटों का बंटवारा तय कर लेंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, एक बार दिखा दूं आपको। ये आलोक मेहता का सरकारी आवास है जहां पर बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन उसके पहले हम आलोक मेहता से बातचीत करेंगे। आलोक मेहता जी, अभी चुनाव की तैयारी में सारे दल लग गए हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने एक ऐसा फार्मूला बनाया है तेजस्वी यादव को CM बनाने का, महिलाओं को, युवाओं को टारगेट करके, कि वो 100% स्ट्राइक रेट होगा। क्या हो? देखिए, चुनाव ओरिएंटेड चीज़ें हमारी नहीं हो रही हैं। हमारी वो चीज़ें हो रही हैं, वो कार्य योजना बन रही है जो आम जनता को सामान्य तौर पर राहत दिलाए और वर्तमान जो कुशासन है उससे छुटकारा दिलाए। हम आज के की जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार, इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए, और जो गांव के हालात हैं, अभी इस बात के बजट में कृषि पर न्यूनतम मतलब एलोकेशन किया गया, तो इन सारी चीज़ों को जो सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है, उसको एड्रेस करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिछले कई दिनों से उनकी जो परेशानी थी, मैंने उनकी व्यग्रता थी कि उसको हम, जनता को हम ये करें, तो और बजट जो था उससे पूरी तरह संतुष्टि व्यक्त करते हुए उन्होंने इन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दिया। महिलाओं पर ज़्यादा, महिलाओं और युवाओं, ये तो पुराना फोकस है हमारा। दिक्कत इतना ही है कि युवाओं ने कितना उत्साह के साथ वोट दिया इनको। दिक्कत ये है कि जो हमारा विपक्ष है, जो सत्ताधारी दल है,
वो विभिन्न तरह के गिमिक्स का प्रयोग करके और जनता को और कुछ खास मतलब मीडिया के प्रभाव से गलत प्रचार और कुप्रचार करके हमारे ग्राफ को गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता जिसने लालू प्रसाद जी के समय सामाजिक न्याय की जो का स्वाद चखा है, मैं समझता हूँ कि वो लोग फिर से सजग हो चुके हैं और आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का है। सामाजिक न्याय जितना करना था लालू जी कर चुके हैं, अब उससे ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब तो विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। इस पर तेजस्वी जी का ध्यान है। उन्होंने कहा ना कि कल तक सामाजिक न्याय, अब सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात करें। आर्थिक न्याय में सब आ जा रहा है और उनका फोकस भी है। उन्होंने 17 महीने के मतलब उप मुख्यमंत्रित्व काल में अपने नेतृत्व में उन्होंने जो रोजगार और नौकरी देने का काम किया, यह उसी दिशा में कदम है। और सामाजिक न्याय का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आप डाटा निकालें तो सरकारी नौकरियों में या विभिन्न जगहों पर आप आज भी देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए विशेष अवसर के सिद्धांत को जगह जगह पर धत्ता बताते हुए और आंकड़े बता रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो ये जो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है और वो होना चाहिए। मतलब आने वाला दिन जो है इन दोनों सामाजिक और आर्थिक न्याय का ही है। तेजस्वी यादव तभी सीएम बन पाएंगे, उनकी सरकार बन पाएगी जब अति पिछड़ों को जोड़ेंगे। अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्या इसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। वो सब तो हमारे ही वोटर थे और आज भी आप ये मत समझिए कि पूरा का पूरा कहीं और है, उसमें बड़ा हिस्सा हमारे साथ भी है। हम यह बात सही है कि उसमें गुर्बत, उन वर्गों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और उनको गलत ढंग से मोटिवेट डिमोटिवेट करके इधर उधर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इन सब विषयों पर, विशेष तौर से अति पिछड़ा, महिला, छात्र, युवा, इन सब लोगों को एड्रेस करने का मन बनाया है। अति पिछड़ा को अगर हिस्सेदारी दे देंगे 36% राजनीतिक हिस्सेदारी, तब तो ऐसे ही आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन डर है कि अति पिछड़ा ज़्यादा जीत जाएंगे तो सीएम नहीं बन पाएंगे तेजस्वी। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें तो मास यह चाहता है। अभी हाल का एक सर्वे आया, सर्वे में आपने देखा कि कौन किसको लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 50% लोग तेजस्वी को चाहते हैं, है ना। तो ये क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है कि जो लोग इधर उधर भी थे उनके दिमाग में एक कॉम्पिटेंट पर्सन जिस पर विश्वास करके बिहार की सत्ता सौंपी जा सकती है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ये कॉन्फिडेंस जनता में है। तेजस्वी प्रसाद यादव में पहले से है, लेकिन जनता में ये आना ये बड़ी बात है। जंगल राज का डर भी तो है, दिखा रहा है विपक्ष। जंगल राज तो एक बनाई हुई कहानी है। आप भी जानते हैं कि जंगल राज क्या था। सदियों से सताए हुए लोग जब माने दमन सहते रहे तब तक शांति थी, और जब उन्होंने अपने हक और हुकूक की मांग लालू प्रसाद जी के सत्ता में आने के बाद करने का काम किया, तो जो पहले से स्थापित सत्ता के जो महंत लोग थे उन लोगों को परेशानी होने लगी। और उसी परेशानी में जब कल तक दमन सहते थे, उस समय उन लोगों ने जवाब देना शुरू किया। अब जवाब देना शुरू किया तो यही डिस्टर्बेंस था, यही जंगल राज था। लेकिन मैं कहता हूँ कि वह न्याय का ट्रांजिशन था। एक ज़माने में जब न्याय नहीं मिलता था, कहीं कोई गुहार नहीं कर सकता था, जब ट्रांजिशन आया उसके बाद हमें खुशी है कि विभिन्न वर्गों के, उच्च वर्ग के लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि सामाजिक न्याय समाज की एक आवश्यकता थी और उनको भी गले लगाने का काम किया बहुत जगहों पर। तो ये मैं समझता हूँ कि इस कोर्स को पूरा किया जाना चाहिए। पहले बराबरी में आवे, पहले समरसता की बात करें, उसके बाद न्याय और विकास अपने आप मतलब दरवाजे पर दौड़ कर आएगा। सीट शेयरिंग कैसे होगा? कांग्रेस तो पूरा दबाव बनाए हुए है, प्रभारी बदल दिया, कह रही है कि भाई हम फटे नोट नहीं चलाएंगे लालू यादव के, अच्छी सीटें चाहिए जो जीत सकते हैं। ये हम लोग का आंतरिक मामला है और हम लोग इसको सलटेंगे, क्या करना है। ये कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से बहुत तरह की बातें आती हैं, बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग जब साथ बैठते हैं तो ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। सीट शेयरिंग कब तक सुलझ जाएगा?
सीट शेयरिंग का कोई लैंडमार्क थोड़ी ही है। सीट शेयरिंग तो बस समझिए कि परिस्थितियों के हिसाब से सब लोग को आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है और उस पर विचार होगा। और जैसे होता रहा है, कौन सा इलेक्शन नहीं था जिसमें ये इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं पैदा की गई, लेकिन फाइनली महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एकजुट रहा, अब आगे भी रहेगा। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे इस बार? मैं समझता हूं कि जनता ने मन बना लिया है, विभिन्न आंकड़ों के आधार पर, विभिन्न सर्वे के आधार पर और आम आवाम की जो चाहत है उसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो एक सर्वे आया है हाल में, उसी सर्वे ने इनका मनोबल काफ़ी बढ़ा दिया है। उस सर्वे के हिसाब से बिहार के 50% लोग तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और नीतीश कुमार केवल 18% लोगों की पसंद रह गए हैं बतौर सीएम। तो तेजस्वी यादव तो बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव होता है, चुनाव में कई मुद्दे होते हैं और जातीय समीकरण सबसे अहम भूमिका निभाती है। अब देखना ये है कि क्या तेजस्वी यादव अति पिछड़ा समाज को आरजेडी से जोड़ पाएंगे, क्योंकि केवल यादव मुस्लिम समीकरण के जरिए ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है।